विकास हुआ ही नहीं। विकास हुआ ही नहीं। देखिए, ये बोल रहे हैं विकास हुआ ही नहीं, लेकिन धरातल पर तो सरकार की अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। रोड, खड़ंजा और नाली, हर प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार के प्रति बताया जा रहा है कि बहुत सी योजनाएं से सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आपका इसमें ऐसा क्यों विचार, ऐसा क्या है? कोई भी अधिकारी आता है तो कहता है मामला न्यायाधीश में है, वहाँ से कोई ऑर्डर होगा तो होगा। अब शादी ब्याह पड़ेगा, अगर कोई मरनी करनी होगी तो हम कैसे उड़ के जाएंगे उसके ऊपर देखा जाए तो लगभग 90% पशुशाला में पशुओं की हालत या तो बदतर है या तो बंद के हालत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। मैं संवाददाता दीपक कुमार सिंह, वाराणसी जिले थाना चोलापुर से। आज हम लोग चुनावी क्षेत्र की परिचर्चा के लिए क्षेत्र में निकले हुए हैं। देखते हैं जनता की राय मौजूदा सरकार और को लेकर क्या है, और पूछते हैं जनता से कि जनता यहाँ पे विकास के बारे में जनता की क्या राय है। और यहाँ पे युवा वर्ग है और इनसे हम थोड़ा इनका पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद इनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक सिंह। ये दुकान बगल में जो आप देख रहे हैं ये हम चलाते हैं, ये हमारे बच्चे। आप इस मुद्दे को, मतलब चुनावी मुद्दे को किस प्रकार से देखते हैं, जो कि सरकार की व्यवस्थाओं को देखकर सरकार क्षेत्र में अनेक प्रकार की योजनाओं चलाकर क्षेत्र की विकास कर रही है। आपके इसके बारे में क्या राय है? चुनाव के मुद्दे अलग अलग तरह से सबके बनते हैं, इन्होंने भी अपने बनाए हैं। अभी तक तो देखिए चुनाव की सरगर्मियाँ आना अभी बाकी है। जिस तरह से जनता का रुझान होगा विकास की तरफ सब लोग बढ़ेंगे। आप इस सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं, इसकी विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? विकास जो है वो धरातल पे दिख तो रहे हैं, मगर थोड़ा और अच्छे ढंग से आने की जरूरत है। देखिए, ये विकास के बारे में बताए हैं, फिर हम उनके बगल में इनके साथ बैठे हुए हैं, देखते हैं इनकी क्या राय है, सरकार के प्रति इनकी क्या विचार है। मैं पूरा राजनीति में बहुत ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं रहता क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ठीक ठाक है। लोग अच्छे बन रहे हैं, मिला जुला के सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी देखिए आगे आने वाले चुनाव में क्या होता है। आगे आने वाली चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आप किसको वोट करना चाहेंगे? अभी तो ये कहा नहीं जा सकता भाई, अब चुनाव का जैसा माहौल होगा, जैसा विकास दिखेगा। अभी तो आपका विकास तो आप बताएं कि विकास दिख रहा है, तो क्या आप इस सरकार के प्रति क्या राय है? अभी और ज़्यादा विकास होने की ज़रूरत है। अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुई है, अभी विकास की तरफ चल रहे हैं, अभी हुई नहीं है। आइए देखते हैं इनके बगल में बैठे हुए हैं, इनकी क्या राय है विकास के प्रति, सरकार के प्रति क्या राय आप रखते हैं? भाई कोई राय नहीं है, विकास हुआ ही नहीं। विकास हुआ ही नहीं। देखिए, ये बोल रहे हैं विकास हुआ ही नहीं, लेकिन धरातल पर तो सरकार की अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। रोड, खड़ंजा और नाली, हर प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार के प्रति बताया जा रहा है कि बहुत सी योजनाएं से सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आपका इसमें ऐसा क्यों विचार, ऐसा क्या है? भाई 40 साल से केस लड़ रहा हूँ, अभी तक मेरे खड़ंजे का कोई उपचार हुआ ही नहीं, जबकि वो अंतर्गत ग्रामीण समाज क्या कहते हैं उसको, ग्राम सभा की ज़मीन है। अब उस पर 420 का मुकदमा सामने वाले लोग लड़ रहे हैं। मतलब सरकारी ज़मीन होने के बावजूद भी आपके यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है? नहीं, इस पे आपने कोई कार्रवाई आगे की? कार्रवाई तो कोर्ट में चल रहा है, और कोई भी अधिकारी आता है तो कहता है मामला न्यायाधीश में है, वहाँ से कोई ऑर्डर होगा तो होगा। अब शादी ब्याह पड़ेगा, अगर कोई मरनी करनी होगी तो हम कैसे उड़ के जाएंगे उसके ऊपर से। कितने की आबादी आपके क्षेत्र की होगी? करीब नियर अबाउट 100 के लगभग। आप अपना परिचय बताएंगे पूरा? बस राजभर गाँव नैया है, तहसील कुंद्रा। देखिए, वाराणसी जिले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे कि बहुत सी विकास की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर इनके घर तक जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, जिसपे कि सरकारी ज़मीन है उस पर भी विवाद चल रहा है। और इनको शादी विवाह में भी जाने के लिए भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विकास के बाद कितनी चीज़ धरातल पे सच्चाई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी हैं, हम इनसे राय लेते हैं कि सरकार के प्रति इनकी क्या राय है। विकास हुआ है, लेकिन हमारे गांव में जाने आने के लिए रोड का विकास नहीं हुआ है। मैं भोपापुर का मूल निवासी हूँ। सही बोलो, कुछ नहीं होता। जी देखिए, इनका भी यही समस्या है कि इनके क्षेत्र में भी रोड का विकास नहीं हुआ, मतलब आने जाने के लिए लेकर इनको भी समस्या है। मतलब कि ये और सरकार की और योजनाओं से आप खुश हैं? सरकार की जितनी प्रकार की योजना चल रही हैं। सरकार की मैं बहुत सी योजनाओं से खुश हूँ, लेकिन एक योजना से मैं नहीं खुश हूँ कि नील गायों से हम लोग बहुत परेशान। जी, नील गाय से बहुत परेशान है। नील गायें आती हैं जो है हमारे सारे फसलों को खाकर चली जाती हैं। जबकि सरकार की तो मंशा ये है कि गायों को पकड़ के गौशाला के अंदर जमा किया जाता है और उनके लिए गौशाला बनाया गया है, फिर भी ऐसा क्यों? नील गायों के प्रति मैं बोल रहा हूँ कि नील गाय जो हैं वे आकर के खा करके फसलें चली जाती हैं। उन लोगों के लिए भी कोई उपाय किया जाए। जी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि हम इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि नील गाय से भी क्षेत्र की जनता परेशान है और जिससे फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इसके प्रति देखिए, ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, रोड और नील गाय जो आवारा पशुओं की बात हुई और उपद्रवी पशुओं की, क्योंकि नील गाय को उपद्रवी पशुओं में रखा गया है। और जो बछड़े छूटे हुए हैं ये टाइम, उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट ने तो अपने ऑन पेपर में इन्होंने निकाल दिया कि हमारे लिए गाय के बछड़ों को रखने के लिए एक पशुशाला की व्यवस्था की गई है, मगर वो ऑन पेपर ही है। अगर देखा जाए तो लगभग 90% पशुशाला में पशुओं की हालत या तो बदतर है या तो वो बंद के हालत में है। हमारे ही गांव में आप देख लीजिए, मेन रोड तो बन गए हैं, मगर गांव से कनेक्टेड जो रोड हैं वो एकदम बेकार है, या फिर इस स्थिति में है कि उस पर से कोई जा ही नहीं सकता है। तो आप अपने पूरे गांव का नाम और मेरे गांव का नाम नेहिया है। ये पिंडरा विधानसभा के अंतर्गत आता है। इसमें 16 मौजा हैं, जो इस 16 मौजा में भी आप अगर आप जाएंगे तो किसी भी मौजे में आप अच्छे ढंग से अंदर की रोड को आप नहीं पाएंगे। ये गांव का दुर्भाग्य बोले, सरकार का अनदेखापन बोले, या फिर अधिकारियों की लिपापोती बोले, यही चीज़ है, ये हकीकत की बात है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्र की जनता अलग अलग समस्याओं से जूझ रही है, जबकि सरकार की अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और उस योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे कि जनता रोड और गाय और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। और हम चाहेंगे कि सरकार इस भी समस्याओं को धरातल पर देखे और इस समस्याओं का भी निदान करे कि धरातल पर कितनी समस्याएं किसानों को और युवाओं को झेलनी पड़ रही हैं, जिससे कि आने जाने में भी रास्ते के लिए लेकर लोग परेशान हैं। जबकि अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाकर देश क्षेत्र का विकास पर पूरी तरह से जोर दिया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आकर ये योजनाएं फेल साबित हो रही हैं। मैं दीपक कुमार सिंह, संवाददाता, चोलापुर, वाराणसी।